मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 11 जुलाई को मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की थी। इनकलाब नाम के उर्दू अखबार ने बैठक के बाद खबर छापी है, जिसका शीर्षक दिया गया है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about Muslim League. कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resource. राहुल गांधी के उस बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। We've got Muslims in India, we've got Christians in India, we've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. A big headline coming in from Telangana. The countdown is on for the Jubilee Hills Assembly by-poll. As many as 211 candidates have filed nominations. कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये ट्रेलर देखकर तो आपको समझ में आया होगा। एक ऐसा चुनाव दोस्तों, जिसमें खुलकर एक ऐसी बात कह दी गई जो कभी कभी लगता है कि पर्दे की ओट में कहा जाता है। अब आप सोचिए, कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है और मुस्लिम कांग्रेस के हैं। राहुल गांधी से एक संपादक मिलकर आते हैं और लिख देते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों की ही पार्टी है। कमलनाथ की बाइट। आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, जिस देश में मुस्लिमों की आबादी कितनी होगी, 18-20 यही होगी ना कुल मिलाकर के। इस वोट के लिए कांग्रेस किस हद तक जाती है कि वो बहुसंख्यक हिंदुओं को सीधे सीधे नकार देती है। अब सवाल है कि ऐसी परिस्थिति आई क्यों मैं कह रहा हूं कांग्रेस और ओवैसी का एक बहुत ही घिनौना खेल। क्यों मैं कह रहा हूं कि बिहार से आगे निकल गया जुबली हिल्स। आज आप दोस्तों पूरे देश में बिहार चुनाव की झलक तो देख ही रहे हैं ना, हर जगह चल रहा है। लेकिन एक ऐसा चुनाव है दोस्तों जो सभी चुनावों पर भारी पड़ गया। यकीन मानिए, बिहार में 243 सीटें हैं। कांग्रेस और महागठबंधन सिर्फ एक सीट के लिए सारे के सारे बिहार के सीटों को दांव पर लगाने के लिए आमादा हो गई, छोड़ देने के लिए। बस एक सीट चाहिए। 3.5 लाख मुस्लिम वोटर, उसके लिए कांग्रेस ने दोस्तों पूरे बिहार के चुनाव को दांव पर लगा दिया। इतनी बड़ी कहानी है। अगर ये कहानी समझ में नहीं आई तो यकीन मानिए हम बड़े नैरेटिव, बहुत बड़ी चूक फिसल जाएंगे दोस्तों, अगर सही मायने में कहूं। आज इसी को मैं आपके सामने डिकोड करना चाहता हूं कि आखिर मैंने क्यों कहा कि बिहार से आगे निकल गया जुबली हिल्स। क्यों पूरे कांग्रेस उसको दांव पर लगाकर बैठी हुई है। मेरा निवेदन है दोस्तों कि आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और हां देखिए, एक अच्छी खबर आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं दोस्तों। जैसे मैं वीडियो बनाता हूं ना, तो संघ को लेकर कांग्रेसी कितनी गालियां देते हैं। और आज से नहीं, आजादी के समय से आज तक इसी वीडियो बनाने के क्रम में दोस्तों मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर बड़ा रिसर्च किया, बहुत लंबा। और उसके बाद एक पुस्तक सामने आई है दोस्तों। ये देखिए, संघ की अनसुनी कहानियां, बिल्कुल नई पुस्तक है मेरी। मुझे लगता है 5 वर्षों के बाद ये मेरी नई पुस्तक है। ये मेरी 8वीं पुस्तक है। प्रभात प्रकाशन से ये पुस्तक आई है। और ये पुस्तक बहुत ही शानदार है दोस्तों, बहुत ही शानदार है। इस पुस्तक को आप देखिएगा, ये अब दुनिया भर के सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है।
मैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जो भी जगह है, गूगल, सब जगह उपलब्ध है। और प्रभात प्रकाशन जी को मैंने निवेदन किया तो उन्होंने ठीक ठाक छूट भी दिया है। मैं कमेंट में अमेज़न का लगा दूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, आप इसको देखिएगा। इस पुस्तक में 225 कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ। आजकल लोग पढ़ना बहुत नहीं चाहते और मैं चाहता भी नहीं कि बहुत पढ़िए। सिर्फ 150 शब्दों में, इसमें जो है ना, ये 150 शब्दों में आपको पूरी की पूरी कहानी मिलेगी कि संघ ने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया। महात्मा गांधी के साथ कहानी, जवाहरलाल नेहरू के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ कहानी, कैसे मुस्लिमों को बचाया, कैसे नेहरू ने गुरुजी को, सरसंघ चालक को विशेष हवाई जहाज से श्रीनगर भेजा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो श्रीनगर भारत में शामिल नहीं होगा। ऐसी कहानियां हैं दोस्तों। तो मेरा निवेदन है, इस पुस्तक को अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक बताइएगा और आप खुद इसे पढ़िएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। और हैशटैग एक मैं बनाऊंगा, संघ की अनसुनी कहानियां, उस पर आप टैग भी कीजिएगा। आप चाहें तो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 50-100 पुस्तकें भी ले सकते हैं जो सक्षम हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पर और विशेष छूट मिल सके। तो ये किताब है दोस्तों, आपके साथ साझा कर रहा हूं। अब आइए आपको जरा कुछ 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहला 2 विंडो, एक में रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। जुबली हिल्स चुनाव पर ही चर्चा करूंगा दोस्तों, लेकिन जरा एक कहानी आपको रखना हो। और दूसरे में हेमंत विश्व शर्मा। कांग्रेस ने कितना बड़ा खेल इस देश के साथ किया है। कांग्रेस बड़ी से बड़ी बात तुष्टीकरण कर जाती है, उसको बोलती है ये धर्मनिरपेक्षता है। और छोटी सी बात हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं यार ये वोट नहीं देते, नहीं चाहिए, तो उसको सांप्रदायिकता करार दिया जाता है। जरा इस कहानी को महसूस कीजिए, सुनिए। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। अभी वोट नहीं चाहिए। मेरा एक प्रोनाउंस स्टैंड है कि अभी हमें मुसलमान लोगों का, खास करके जो बंगाली मुसलमान लोगों का वोट है, अभी हमें नहीं चाहिए। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। एक में राहुल गांधी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर कहते हैं कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। इसको सेक्युलरिज्म कह दिया जाता है। मगर प्रधानमंत्री मोदी अगर उत्तर प्रदेश में कह दें कि भाई जब आप कब्रिस्तान के लिए जमीन देते हो तो शमशान को भी दो, तो इसको सांप्रदायिक करार दिया जाता है। जरा ये हिस्सा भी देख लीजिए। अध्यक्ष राहुल गांधी ने 11 जुलाई को मुस्लिम संगठनों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की थी। इनकलाब नाम के उर्दू अखबार ने बैठक के बाद खबर छापी है जिसका शीर्षक दिया गया है कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अब जरा दिमाग में इस बात को रखिएगा दोस्तों कि सांप्रदायिकता क्या है असल में और सेक्युलरिज्म क्या है। सेक्युलरिज्म हिंदुओं को प्रताड़ित करने का शब्द है। अब जिस चुनाव की चर्चा करना चाहता हूं जरा ध्यान से सुनिए। जुबली हिल्स दोस्तों, ये तेलंगाना में विधानसभा क्षेत्र है जहां 11 नवंबर को चुनाव होंगे, उपचुनाव। बिहार में भी होना है, लेकिन ये सिर्फ एक सीट है। ये हैदराबाद जिले में है और सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां उपचुनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां बीआरएस के विधायक मंगती गोपीनाथ का जून में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। बीआरएस की तरफ से गोपीनाथ जी की पत्नी सुनीता, कांग्रेस की तरफ से नवीन यादव और बीजेपी की तरफ से लंकाला दीपक रेड्डी। जरा आपको पिछला चुनाव दिखाता हूं जो 2023 का चुनाव हुआ था 2 साल पहले। बड़े ध्यान से देखिए भाई, कांग्रेस को तो बहुमत मिल गया तेलंगाना में। लोकसभा चुनाव में भाजपा को अच्छी सफलता मिली, लेकिन यह सीट बीआरएस के ही खाते में गई थी। 80,549 सीटें, 16,337 सीट ज्यादा। और खड़े कौन थे? मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस की तरफ से। भाजपा काफी पीछे थी दोस्तों, लेकिन 25,866 वोट इसको भी मिले। मोहम्मद अजहरुद्दीन याद रखिए, अभी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। यहां पर भी 11 तारीख को चुनाव है।
कांग्रेस क्या क्या खेल खेलती है आप समझिए। अभी भाजपा वालों ने किया होता ना तो तूफान उठा देते, बोलते चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव के बीच में मोहम्मद अजहरुद्दीन को दोस्तों मंत्री बना दिया तेलंगाना में, कई सारे विभाग भी दे दिए। क्यों? कि आप हार भी जाएंगे तो आप ही के लिए करेंगे और किसी के लिए नहीं करेंगे। और इसके बाद रेवंत रेड्डी का दोस्तों एक ऐतिहासिक बयान आता है जिसमें पूरी दुनिया के सामने रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, तीन ही राज्य में सरकार है, तीन ही मुख्यमंत्री हैं इनके। वो खुलेआम घोषणा करते हैं कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। कांग्रेस है तो आप मुसलमान हैं, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है और कांग्रेस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। ये हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए है। जरा बयान सुनिए। मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। अब सवाल यह है दोस्तों कि कांग्रेस इस हद तक उतरी क्यों? ये रेवंत रेड्डी केवल कह रहे हो ऐसा नहीं है दोस्तों, इससे पहले तो वो भी कह चुके हैं। अरे भैया राहुल गांधी भी कह चुके, मैं आपको दिखा चुका हूं। आप समझिए इस बात को। कांग्रेस इतनी फिक्रमंद क्यों है दोस्तों? कांग्रेस इतनी फिक्रमंद इसलिए है क्योंकि जो भी सर्वे आए, जिस प्रकार के भी सर्वे आए दोस्तों, उन सभी में यह साफ साफ हो गया कि कांग्रेस की सत्ता होने के बाद भी, तमाम तुष्टीकरण की नीतियों के होने के बाद भी, 2 साल तक सरकार में रहने के बाद भी इस सीट पर बीआरएस की हार होने जा रही है। बीआरएस की नहीं, कांग्रेस की हार होने जा रही है। और कांग्रेस के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है। कहीं से तो कुछ अच्छी खबर आए। भाई बिहार में नहीं जीत रहे, ये तो राहुल गांधी ने पीसी करके ही बता दिया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, कुछ भी हो जाए। अब सवाल है कि कहीं एक सीट मिल जाए तो कम से कम मोरल विक्ट्री तो हो। मैं आपको सारे सर्वे एक साथ दिखा रहा हूं, बड़े गौर से देखिए। ये देखिए, के सर्वे 55%, कांग्रेस 37%, पीसी सर्वे 51-39, आप कोडेमो 42-32, सब जगह देखिए। वोटा मीडिया 48-42, सब जगह बीआरएस आ गई है। चाणक्य 43-38, पल्स टुडे 48-43, पीपल्स इनसाइट, एसएस ग्रुप, बिलियन कनेक्ट, जितने भी सर्वे आए उन सभी सर्वे में दोस्तों बीआरएस की जीत हो रही है। कांग्रेस की सरकार है लेकिन कांग्रेस की हार हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी चर्चा की जा सके। अब सर्वे तो आपने देख लिया दोस्तों, अब आगे का हिस्सा भी देखिए कि आखिर परिस्थितियां ऐसी क्यों बनी हैं कि कांग्रेस पार्टी सबको छोड़ करके सिर्फ मुसलमानों के पीछे लग गई। वो इस बात को देख नहीं रही है कि भैया बिहार में भी चुनाव है, अगर मुसलमान एकजुट हो जाए किसी के प्रति तो क्या दूसरा ग्रुप शांत रहेगा? भाई हिंदू भी तो, यही तो पोलराइजेशन होता है ना। ये इल्जाम लगाते हैं भाजपा की ये पोलराइजेशन करते हैं, खुद करते हैं। दुनिया के इतिहास में दोस्तों किसी भी देश में आपको ऐसी चीज मिलेगी ही नहीं जितना खुल करके कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक तुष्टीकरण करती है। इस बात को ध्यान रखिए। मैंने इसके बाद दोस्तों इस इलाके में, खास करके जुबली हिल्स में आखिर किस जाति किस धर्म के कितने लोग रहते हैं वो देखने का प्रयास किया। आप देखिए इस आंकड़े को, इसमें मुसलमानों की संख्या 1,20,000 है, 3.5 लाख नहीं, सिर्फ 1,20,000। बैकवर्ड क्लास 1,40,000, उससे ऊपर है 35%। जनरल कैटेगरी 66,000, 16.5%। शेड्यूल कास्ट 7%, अदर माइनॉरिटीज 5.5% और एसटी 3%। यानी मुसलमानों की संख्या कितनी हुई? 30%। आप जानते हैं ना पूरी दुनिया के इतिहास में क्या कहा जाता है कि 10% हो तो चुपचाप करते हैं, 20% हो तो अराजकता फैल जाती है, 30% हो, यही कहते हैं ना लोग।
और 30% हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कि सरकार बदल दे। बंगाल में यही परिस्थिति लोग दिखाते हैं। सिर्फ 30% में यह हाल है कि कांग्रेस पार्टी 70% को भूलने के लिए तैयार हो गई है। नहीं चाहिए, अब ये कहेगी नहीं, लेकिन जब आप मुसलमानों के पीछे ये कह देते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर हिंदुओं की पार्टी कौन है? कौन हिंदुओं की सुनेगा? कौन ईसाइयों की सुनेगा? कौन शेड्यूल कास्ट की सुनेगा? कल्पना कीजिए दोस्तों, ये काम हुआ है। सिर्फ 1,20,000 वोटरों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा चाल चरित्र, चेहरा, सब कुछ बदल दिया, नकाब उतार करके फेंक दिया, और जाकर तब यह बयान दिया गया है दोस्तों, कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, इस देश में हिंदुओं में यह बात उभरती क्यों नहीं है कि अरे खुल करके एक पार्टी आपको हे दृष्टि से देख रही है, आप देख रही है कि आप इसी योग्य हो, और फिर भी कांग्रेस को वोट दिया जाता है। कहानी इतनी नहीं है। आप सोचिए मुसलमान वोटरों के लिए कहां तक जा रही है कांग्रेस। आप जानते हैं असदुद्दीन की पार्टी ओवैसी, जिनके बारे में मैं कह रहा था कि यह घिनौना खेल कैसा है, ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशी नवीन यादव को समर्थन दे दिया है। अब ये सेटिंग तो आप भी समझते होंगे, हम नहीं उतारेंगे, 30% है, जा वोट इसको दे देना। चलो अच्छा है, गठबंधन है, सबको लड़ने का हक है, लेकिन यही ओवैसी की पार्टी कांग्रेस से लड़ रही है। कांग्रेस कहती है बिहार में कि ओवैसी भाजपा के लिए काम करते हैं। मकसद एक ही है दोस्तों, जहां लड़ना है लड़ो, जहां ये करना है करो, लेकिन हिंदुओं की पार्टी नहीं आनी चाहिए। हिंदुओं की पार्टी क्यों कह रहा हूं आप समझ लीजिए, भाजपा ने नहीं कहा। जब कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो सामने वाला मान लीजिए हिंदुओं की पार्टी है। बीआरएस तो किस हद तक गई थी आप भी जानते हैं। आप सोचिए, ओवैसी के लिए ओवैसी समर्थन करते हैं जुबली हिल्स में, और कांग्रेस बिहार में जाकर कहती है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है, भाजपा के लिए काम करते हैं। आप कल्पना कीजिए, और इस एक सीट को आसानी से मत लीजिएगा दोस्तों। कांग्रेस ने कितना बड़ा काम किया जरा मैं आपको बताता हूं। इस सीट को जीतने के लिए प्रेस्टीज, इस सीट पर दोस्तों रेवंत रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों को उतार दिया है। 13 मंत्रियों पर तो सीधे सीधे कांग्रेस के प्रदर्शन की जिम्मेदारी है। 2 मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्र के एक एक डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिसके क्षेत्र में जैसा होगा वैसा ही उसका बाद में हाल होगा। मतलब जो भी आगे समीक्षा होगी ना काम की, वो इसी के आधार पर होगी। लेकिन अगर बीआरएस को देखें, बीआरएस ने केटी रामाराव, टी हरीश राव के नेतृत्व अपने दिग्गजों को उतारा है। जो पुराने इनके जितने मंत्री हैं ना, सबको उतार दिया है। भाजपा जरा छोटी है संख्या में, लेकिन इन्होंने भी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को यहां पर उतारा है दोस्तों। वो मेहनत कर रहे हैं, वो तो वैसे भी मेहनत करते हैं। और कांग्रेस ने छोटी छोटी चीजों पर, अब देखिए ग्राउंड की चीज बता रहा हूं कि भैया मुसलमानों को एक मुश्त चाहिए तो मुख्यमंत्री ने कमान संभाल ली, लेकिन जातियों का विभाजन भी तो जरूरी है। उनको पता है हिंदू जातियों में विभाजित है। अब देखिए क्या किया मैं आपको बताता हूं। जैसे बैकवर्ड कास्ट बीसी वोटरों के लिए कांग्रेस ने मंत्री पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, वाक्टी श्रीहरि, इन सबको उतारा है। बीआरएस ने तलसानी और पद्माराव गौड़ को, भाजपा ने एटारा राजेंद्र, उनको उतारा है। एक प्रभावशाली कुम्मा समुदाय है दोस्तों, उसके लिए कांग्रेस ने तुम्माला नागेश्वर राव, बीआरएस की तरफ से अजय और भाजपा की तरफ से पूर्व सांसद गरीकपति मोहन राव। इसके बाद अल्पसंख्यक वोटरों के लिए सीधे मोहम्मद अजहरुद्दीन को ही उतार दिया, जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। पहले तो मंत्री बना दिया कि जा भैया हार गए, फिर भी बना दिया। अब यही नेतृत्व का कर रहे हैं, बीआरएस ने भी दिया है, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री खुद लगा हुआ है, यह बताने में लगा हुआ है कि आप ही के लिए हम हैं।
और आप मेरे लिए हैं, क्यों भूल रहे हैं ये रिश्ता? अब तो ओवैसी को भी मिला लिया है, उसी ओवैसी को जिसको हम हमेशा भाजपा की बी टीम कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी कहानी है और ये आज की परिस्थिति में जानते क्या हो गया? भाजपा जो गांधी परिवार है वो बिहार की तरफ नहीं देख रहा है। इनको कह दिया है कि बस एक सीट दे देना भाई, हम बोल सके कि बीआरएस से छीन लिए, अगर नहीं मिलेगा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं तो साफ साफ देख रहा हूं दोस्तों, जो चीजें बिहार में नहीं आ रही हैं वो मुझे यहां दिख रही हैं। इतनी बड़ी कहानी, इतनी बड़ी खबर कि कांग्रेस ने अपने पूरे चाल चरित्र चेहरे को सिर्फ 30% मुस्लिम वोटरों के लिए दांव पर लगा दिया है। खुलकर सामने आ गई है कि कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम कांग्रेस है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप इस बात की गंभीरता को बहुत ही गहराई से समझ पाए होंगे। मेरा निवेदन है, आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कांग्रेस के इस चरित्र के बारे में। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बाकी बिहार चुनाव पर तो हमने गीत तैयार किया है दोस्तों, देखिएगा। लेकिन आज मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं संघ की अनसुनी कहानियां। मैं यही कह सकता हूं दोस्तों कि संघ को लेकर के इस देश में जितनी भी गलतफहमियां पैदा की गई हैं, ये सवाल उठाते हैं ना कि तुम्हारे संघ से कुत्ता भी नहीं मरा, तुम्हारे संघ ने क्या किया। आप जानते हैं इसमें एक कहानी क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने जिन संगठनों के खिलाफ नजर रखी, जासूसी करवाई, उसमें नंबर 1 संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। सभी के सभी आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किस प्रकार से अपना योगदान दिया वो इस पुस्तक में दिखेगा। संघ के गणवेश पर किस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने पाबंदी लगा दी वो इस पुस्तक में दिखेगा। ऐसी पाबंदी तो कांग्रेस में भी नहीं लगी थी। जरा देखिएगा, पढ़िएगा दोस्तों। मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सभी लिंक्स डालूंगा। आपसे निवेदन है, सर्च कीजिएगा, आपको गूगल में भी मिलेगा। संघ की अनसुनी कहानियां खरीदिए, पढ़िए और वहां पर रेटिंग भी दीजिए और मेरे साथ सोशल मीडिया पर साझा भी कीजिए, मैं भी साझा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।